आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का 10th के जीव विज्ञान का पहला अध्याय फर्स्ट लेसन बायो प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रियाएं। उसमें ढेर सारे जब हम लोग पढ़ते थे जब 10th में तो उसमें अलग अलग एक एक लेसन हम लोग को पढ़ाया गया था, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि एक ही में कर दिया है एनसीईआरटी वाले बुक में। तो बायो प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रिया क्या है, इसी से इस लेसन को हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए बायो प्रोसेस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्रोसेस। प्रोसेसेस आप इसको बहुवचन में लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले बायो प्रोसेस आपको समझाऊंगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बायो का मतलब क्या है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, छोटी सी जानकारी दे दूं, बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक बायोस और प्लस लॉगोस, ठीक है। बायोस का मतलब है क्या, जीव, और लॉगोस का मतलब स्टडी, ठीक है। यानी कि जीवों के स्टडी को ही हम लोग बायोलॉगोस यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। सिंपल जानिएगा। तो जो बायो वर्ड है यानी कि जो बायो वर्ड है वो जीवन से ही लिया गया है, ठीक है। जीव या जीवन आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, जो बायो वर्ड है वो डिफाइन करता है जीवन को या जीवों को, किसी भी जीव को डिफाइन करता है बायो यहाँ पे। और प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, ओके। यहाँ पे जो वर्ड है प्रक्रिया, इसको हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जीव बायो जो वर्ड है इसको आप समझ जाइए। देखिए बायो का मतलब आपको पता है जीवन होता है। अब जीवन का क्या मतलब है, किस चीज को आप जीवन कहेंगे और किस चीज को आप मृत कहेंगे, ठीक है। तो जो जीव है उससे निकला जीवन, यानी कि जिसमें जीवन है वही जीव है, ठीक है, ठीक है। और जीवन जिसमें है वो जीव है, और उसके अंदर जो प्रोसेसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वही जैव प्रक्रिया यानी कि बायो प्रोसेसेस कहलाती है। तो जीवन क्या है, मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे जीवन क्या है, जो बायोलॉजी आप पढ़ते हैं वो जीवन का ही स्टडी है। तो जीवन क्या है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। जीवन वो फिल्म वाला हीरो नहीं, रावण वाला फिल्म वाला हीरो नहीं जीवन का मतलब है लाइफ, ठीक है। इंग्लिश में इसको लाइफ कहते हैं। लेकिन जीवन का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देख के एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, एक पेड़ है और एक मनुष्य है, ठीक है। और इधर हम लोग रखते हैं कुर्सी, कुर्सी मेज कुछ भी। तो कुत्ता, आप कैसे कहेंगे कुत्ता जीवित है, उसमें जीवन है, कैसे कहेंगे, पूंछ हिला सकता है कुत्ता, ठीक है। इसके कुछ हम लोग लक्षण देख के कहते हैं कि कुत्ता जिंदा है। जैसे कि कुत्ते का हाँफना, ठीक है, उसका भौंकना, उसका दुम हिलाना, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि वो जिंदा है। अगर ऐसे ही मनुष्य भी है, मनुष्य को हम कैसे कहते हैं वो जिंदा है, वो चलता है, वो बोलता है, ठीक है, वो देखता है, वो जीवन में अपने काम करता है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस को काम करता है। मनुष्य का भी ऐसे ही कुछ लक्षण है, आपको बताइए। लेकिन जो पेड़ है, पेड़ थोड़ा सा अलग है। पेड़ में भी जीवन नहीं है क्या, पेड़ तो हाँफता नहीं है, भौंकता नहीं है, दूर नहीं लाता है, बोलता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो क्या उसमें जीवन नहीं है, उसमें भी जीवन है। उसमें जीवन कैसे है, वो वृद्धि करता है, ठीक है। वो एक फल से कई सारे फलों को बना सकता है, यानी कि वो जन्म करता है, ठीक है। उसका रंग बदलता है, धीरे धीरे उसमें चेंज आता है, परिवर्तन आता है। ऐसे परिवर्तन जो हमें दिखते हैं, मतलब वो गतिशील है, उसमें भी जीवन है। गति है तो जीवन है, गति नहीं है तो जीवन नहीं, आप ऐसे
से कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे मनुष्य भी है। क्या कुर्सी इनमें से कोई भी काम कर सकता है? क्या कुर्सी अपने जैसे कुर्सी को जन्म दे सकता है? नहीं, नहीं दे सकता, तो निर्जीव है। तो जीवन किस में है? जीवन है कुत्ते में, पेड़ में, मनुष्य में, यानी कि जंतु और पादप में। जूलॉजी और बॉटनी, बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जूलॉजी बॉटनी से भी, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और वनस्पति विज्ञान में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वही इस लेसन में हम लोग जानेंगे बायो प्रोसेस, यानी कि ऐसी प्रक्रियाएं जो जीवन में होती हैं और जीवों में जीवन होना यही लक्षण जीवन है, ऐसा हमें पता चलता है इन सब चीजों से कि उनमें जीवन है। जीवन है मतलब वो जीव है, यानी कि उनमें जो प्रोसेस होंगे वही प्रोसेस बायो प्रोसेस करेंगे। यानी कि हम एक लाइन में कह सकते हैं, एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं बायो प्रोसेस को, जैव प्रक्रियाओं को। साधारण भाषा में एक लाइन, एक पंक्ति में हम इस चीज को समझ सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव में उसे जिंदा रहने के लिए, उसे सरवाइव करने के लिए जरूरी है। मतलब अगर वो प्रक्रियाएं नहीं होती हैं तो जीव जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। ठीक है, तो उसे जिंदा रहने के लिए जो भी प्रक्रियाएं उसके शरीर में होंगी वो सभी जैव प्रक्रियाएं कहलाएंगी। जैव प्रक्रियाओं में मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं, एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि परिसंचरण, ठीक है। दूसरा प्रजनन, ठीक है। तीसरा उत्सर्जन, ठीक है। और एक और उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, पोषण। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे कुछ है। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। एक एक को हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये कुछ ऐसे बायो प्रोसेसेस हैं जिसको हमें पढ़ना है इसी लेसन में। अब बायो, ध्यान रखिएगा, ये केवल ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन एक एग्जाम्पल लेके हम लोग पढ़ेंगे, और प्लांट्स में जब पढ़ेंगे, ये जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी पौधों, पादपों में परिसंचरण, पादपों में प्रजनन, पादपों में उत्सर्जन, पादपों में पोषण, पादपों में नियंत्रण और समन्वय, तो पूरे पूरे प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, पोषण से। ठीक है, वीडियो को मैं कहीं रोकने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा खराब हो जाए, उसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा था बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस का आपने जाना, वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव के अंदर होती हैं उसे जिंदा रखने के लिए बायो प्रोसेसेस कहलाती है, मतलब जैव प्रक्रियाएं कहलाती है। कुछ भी उसके शरीर में हो रहा है और अगर वो उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो बायो प्रोसेस नहीं कहलाएंगे। जैसे जो भी आप, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं चलाएंगे तो मर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, मोबाइल नहीं चलाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई एक विशेष कार्य जो आप जिद में कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। दारूबाज अगर दारू छोड़ दे तो हो सकता है उसे मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ आ जाए, लेकिन वो मरेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दारू पीना एक बायो प्रोसेस है, बायो प्रोसेस नहीं। बायो प्रोसेस का मतलब है जो उसे जिंदा रखने में हेल्पफुल हो, मतलब उसे जिंदा रखने में सहायक सिद्ध हो। ठीक है, अब इसमें बायो प्रोसेस आपने जान लिया, उदाहरण में मैंने आपको कुछ बताया। अब सबसे पहला है, देखिएगा, पोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में कहते हैं पोषण। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है,
ठीक है। तो पोषण का मतलब क्या है? जैसे बहुत लोग ऐसे संत हैं, चाहे बड़े बड़े प्रवचनकर्ता लोग हैं, चाहे कोई भी हमारा गुरु ही, हमसे कहते रहते हैं लोग कि माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं। इसका मतलब पालन पोषण, उसमें पोषण वर्ड जुड़ा है, पालन पोषण, पाल पोष के बड़ा किए, पोषना। पोषना मतलब ऐसा नहीं होता है, कहता है कि अरे वो चिड़िया को पोसले बानी बचपन से, बकरी के, गाय के। पोसने का मतलब वहां पे क्या है? पोषण देना। भोजपुरी में हम लोग कहते हैं पोषना, यानी कि पोषण देना, उसे खिलाना पिलाना, उसे बड़ा करना। अब पोषण से होता क्या है? पोषण क्यों जरूरी है? सवाल तो यह है ना कि पोषण क्यों जरूरी है। सबसे पहला सवाल, पोषण क्यों जरूरी है? ठीक है, तो इसी का जवाब पहले हम लोग ढूंढते हैं। देखिए, पोषण आपको पता तो चल ही गया होगा, पोषण है क्या। मैं आपको बताता हूं पोषण है क्या, अगर नहीं पता है तो। देखिए, हम बायो प्रोसेस जो भी हमारे बॉडी में हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया उत्सर्जन, मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिसंचरण, ठीक है, प्रजनन, ये जितने भी बायो प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, क्या वो बिना एनर्जी के हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ऐसा हो नहीं सकता। तो एनर्जी हमें जरूरी है, एनर्जी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, और उस एनर्जी से ही हम ग्रोथ करते हैं, कुछ भी काम हमारा हो पाता है, बिना एनर्जी के नहीं हो पाता। तो एनर्जी जो बनने का प्रक्रिया है वो तो एक अलग है, श्वसन में आएगा, रेस्पिरेशन कहेंगे उसको। लेकिन एनर्जी बनने के लिए सबसे पहले भोजन को खाना, फिर उसको अंदर ले जाना, एक एक सेल्स तक ले जाने का जो प्रोसेस है वो जरूरी है ना। ऐसा नहीं ना है कि जैसे मान लीजिए हमें पता है कि C6H12O6 + 12H2O, ठीक है, सॉरी 6O2 है ना, ये एक रेस्पिरेशन है। अब 6CO2 + 6H2O, ये बन गया, प्लस एनर्जी, ये हमें पता है रेस्पिरेशन है, मतलब श्वसन है। लेकिन ये जो कार्ब्स है, जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये, मान लीजिए मेरे हाथ को काम करना है, मेरे हाथ को लिखना है या कुछ भी करना है, तो क्या मैं इस कार्बोहाइड्रेट को उठा के सीधे यहाँ पे रख देता हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसको हम सीधे यहाँ पे नहीं रख सकते। मतलब एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से, उसी प्रक्रिया से होते हुए ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक एक सेल तक जाता है। हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, मैथ में आपने पढ़ा है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक एक कोशिका तक कैसे जाएगा? ऐसा नहीं उठा के हम ऐसे रख दें और ऑक्सीजन उठा के ऐसे डाल दें, नहीं। ये जिस प्रक्रिया से होता है उसी को, ये भोजन को एक एक सेल तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है जिससे हम ऊर्जा बनाते हैं, वही आपका पोषण कहलाता है। ठीक है, हम सभी जो बायो प्रोसेस कर पाते हैं वो इसी के कारण कर पाते हैं। अगर ये पोषण नहीं होता तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं मिल पाती, ऊर्जा नहीं बना पाते हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए पोषण जरूरी है हमारे जीवन में, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये पोषण हो गया। पोषण जो है वो एक चीज से बना है, पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व, इसी पोषक तत्वों से, इन्हीं पोषक तत्वों को जब हम ग्रहण करते हैं और उससे हमारे सभी बायो प्रोसेसेस होने शुरू होते हैं, मतलब होते रहते हैं, तो उसी को हम पोषण बोलते हैं। अब पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व आप किसको कह सकते हैं? क्या इस पेन को मैं खा लूं? बहुत लोगों को बीमारी होती है, वो लोग बाल खा लेते हैं अपना, कई लोग मिट्टी खाने लगते हैं। तो मिट्टी खाना तो एक अलग प्रोसेस हो गया, उसमें शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो बच्चे लोग खाने लगते हैं कभी कभी, लेकिन कुछ लोग को आदत हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग कुछ भी चबाने लगते हैं, ईयरफोन चबाने लगेंगे, उनकी आदत है। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे पाठक जी। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उनसे बायो प्रोसेसेस के लिए, जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करना ही
पोषण कहलाता है। अब पोषण तत्व तो आप किन चीजों को कहेंगे, तो वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, बहुत सारी चीजें और भी कई चीजें। इसको हम एक एक मिनट डिटेल में, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पोषक तत्वों पे अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी इसमें नहीं इसको बताऊंगा। तो पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स हैं, ठीक है। और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, विटामिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य चीजों की भी जरूरत, मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, जल हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारे ऐसे आयंस हो गए, उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये सभी पोषक तत्व हैं, इनका बॉडी में कहीं कहीं यूज है। ऐसा नहीं कि हम लोग पानी में बस H2O लेते हैं, नहीं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जिनकी हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर ही बहुत सारे प्रोसेसेस, प्रक्रिया है, उनको होने के लिए H2O में और भी मिनरल्स का, आयंस का मिला होना जरूरी है। आप केवल प्योर H2O नहीं ले सकते, ज़्यादा दिन तक लेंगे तो नुकसान करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पोषक तत्व, और इनको ग्रहण करके जीवन में हमारी जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो जब होने लगती हैं इनको ग्रहण करने से, तो वही पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण कितने प्रकार का होता है, अब आइए टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, ठीक है। तो पोषण तो आपने जान ही लिया, हर जीव सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ खाता पीता है और उससे ऊर्जा लेता है, ठीक है। ऊर्जा बनाने का जो मेथड है वो प्लांट्स में अलग, एनिमल्स में अलग होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेनली जो डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, डिफरेंस तो बहुत सारे आप लोग ऐसे देख के भी बता सकते हैं, लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है एनिमल्स में होता है कि वो रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। मेन जो एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स है, उनमें वो रेस्पिरेशन नहीं होता है, मतलब श्वसन नहीं होता है। श्वसन उनमें भी होता है, थोड़े सिंपली आपने पढ़ा होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में वो खुद श्वसन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्लांट्स में श्वसन नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे इसी लेसन में, रेस्पिरेशन वाले लेसन में। लेकिन अभी आप ये जानिए कि प्लांट्स और एनिमल्स में अंतर क्या है। तो वही चीज़ है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस मेन एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स होता है, मेथड होता है, और एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उनमें केवल रेस्पिरेशन ही होता है। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले लेसन में। पोषण के प्रकार देखिए, तो प्लांट्स में जो अब पोषण के प्रकार अलग अलग होता है, लेकिन मेनली दो ही है, ठीक है। पहला उसमें से है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण, ठीक है। और दूसरा है परपोषण, ठीक है। समझ में? स्वपोषण और परपोषण। स्व का मतलब है अपना, ठीक है, स्वयं, यानी जो अपना स्वयं का पोषण खुद करता है, यानी कि अपना पोषण करने वाले जीवों को स्वपोषण मेथड से वो लोग अपना पोषण लेते हैं, यानी कि इनको स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। यहीं पे समझ लीजिए, ठीक है। और परपोषण यानी ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए, याद रखिएगा, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर पराई नार, पराय पुरुष ऐसे बोलते हैं ना, तो पर का मतलब है दूसरा, दूसरों पर जो अपने पोषण के लिए निर्भर रहे उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो परपोषण करने वाले जीवों को परपोषी आप कहेंगे। अब स्वपोषी यानी कि अपना पोषण कौन कौन जीव बनाते हैं, इसको भी जान लीजिए।
सबसे पहला है प्लांट्स, ठीक है। तो स्वपोषण करने वाले जीव कौन कौन से हैं? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है, एल्गी वगैरह हो गए। तो उनमें स्वपोषण का मतलब क्या है कि अपनी ऊर्जा के लिए किसी भी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना। कोई भी इस पूरे यूनिवर्स में, ये पूरे अर्थ पे कोई भी दूसरे जीव पर निर्भर न रहना। जीव पे, याद रखिएगा, जीव पे। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप कहेंगे कि किसी पर भी निर्भर रहना, जीव अगर आप हटा देते हैं तो पूरी पूरी परिभाषा ही गलत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं क्या ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? मेन उनका मेथड है फोटोसिंथेसिस। तो 6CO2 प्लस 6H2O, 6H12 O6 प्लस 6O2, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका क्लोरोफिल, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, है ना, याद रखिएगा। देखिए बैलेंस है, 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 2 12 ऑक्सीजन, 6 2 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे है, फिर 6 2 12 H, ठीक है, बैलेंस्ड है। तो देखिए क्लोरोफिल है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कहेंगे कि क्लोरोफिल तो उसके बॉडी में नहीं है, लेकिन ये सूर्य तो उसके बॉडी में नहीं है, लेकिन ये जीव नहीं। इसलिए परिभाषा में ये बोला जाता है कि जो प्लांट्स हैं, मतलब कोई भी जीव, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहे। किसी पर निर्भर रहे ऐसा नहीं बोल सकते, तो गलत हो जाएगा। किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अजैविक जो पर्यावरण है उससे वो अपना हेल्प कर ले सकता है, ठीक है। अब आप परपोषी में देखिए, परपोषी जीव आप किसको कहेंगे? मनुष्य को, ठीक है, या शेर को। तो यहाँ जो मनुष्य है, क्या ये भी सूर्य से अपना भोजन बनाता है? नहीं, ये सूर्य से अपना भोजन नहीं बनाता है, उसके लिए डिपेंडेंट है किसी चीज पे। मनुष्य क्या खा सकता है? मनुष्य या शेर? शेर तो हमेशा मांसाहारी ही होता है, कोई भी शेर ऐसा अभी तक शाकाहारी नहीं पाया गया है, ठीक है। तो जो शेर होते हैं वो क्या खाते हैं? वो खाएंगे बकरी, ठीक है, हिरन, हमारे जैसे सियार को खा गए मार के, नहीं मिला तो। और मनुष्य इन सबको खा सकता है, मनुष्य शेर को भी खा सकता है। पूरा का पूरा सहारा का जो जंगल है, वो जंगल था। सहारा जो मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, वो सबसे पहले एक बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है। वहां पे शेरों का शिकार किया गया अंधाधुंध। अब जब शेर मर गए तो वहां पे केवल शाकाहारी जानवर बचे, और जंगल, शाकाहारी जानवरों की तादाद को नियंत्रित करने के लिए मांसाहारी जानवरों का होना जरूरी है। शेर उसमें एक मुख्य घटक था। जब वो मर गए तो सारे के सारे जो शाकाहारी जानवर थे उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और वो खाते क्या थे? यही प्लांट्स को। धीरे धीरे करके पूरा ओवर ग्रेजिंग से, ज़्यादा चारण से पूरा का पूरा जंगल ही सत्यानाश हो गया, वहाँ पे पूरा डेजर्ट बन गया। तो मनुष्य इन सबको खा सकता है। इसके अलावा मनुष्य किसको खा सकता है? गेहूं खाता है ना, चावल माने भात बनता है उससे, वो भी खाते हैं। यानी कि पेड़ पौधों को भी खाता है मनुष्य, पेड़ पौधों को भी खाता है, जानवरों को भी खाता है, सबको खा सकता है। अच्छा, चाइना में तो बहुत लोग मनुष्य भ्रूण तक को खाते हैं, बहुत सारे, यानी कि मांसाहारी मनुष्य भी मनुष्य को खा सकता है। हालांकि ये अभी इलीगल है हर देश में, लेकिन ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। ये देखा आपने, हम लोग परपोषी हैं, मतलब हम किसी अन्य जीव पर निर्भर है। ऐसा नहीं कि हम मिट्टी को उठा के खा जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश से अपनी ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है, फोटो का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें समझेंगे